नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में आग लगी है और आग की चपेट में एक दुकान भी आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जब देर रात एक कूड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पा लिया गया है। और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के चंद कदम की दूरी पर रखे कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में एक दुकान भी आई। गनीमत ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक आग कैसे लगी, किन हालातों में लगी है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। तो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के नजदीक एक कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई थी। हालांकि इस सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू कर लिया, लेकिन तस्वीरें देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया था। पीछे से फिर एक आदमी मोटरसाइकिल हल्ला करता है, पीछे आग लग गई, पीछे आग लग गई। आप अंदर ही सोए थे? अंदर ही सोया था। मैं उठा, पहले आते ही मैंने फिर सिलेंडर उठाए, मैंने वहाँ पे दोनों सिलेंडर भी थे इसमें। हाँ, 2 सिलेंडर थे, मैंने वो बाहर फेंक दी और बाकी सामान लेकर बाल्टी पानी ले गया पीछे। तो आग ज़्यादा बढ़ चुकी थी पीछे। ये रेलवे बाजार में जैसे ही हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर आग लगी है, हमने तत्काल जो है वहाँ मोटर फायर इंजन को मौके पर भेजा है और समय पर पहुँच के हमने आग बुझाना शुरू कर दिया है। और आग हमारी पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और बड़ी खबर है, आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दौरे पर भी चर्चा संभव है। 5 तारीख को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम 6:30 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और पीएम मोदी के केदार दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो आज बड़ी बैठक है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम धामी के साथ में मदन कौशिक और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा के हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में पहुंची, जहां पर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने रोजगार और पलायन का मुद्दा उठाया और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड नव निर्माण को सब मिलकर पूरा करेंगे। अजय कोठियाल ने दावा किया कि उनकी घोषणाएं सरकार बनते ही धरातल पर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आजकल हम रोजगार गारंटी योजना चला रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं 18 से 35 साल का लड़का लड़की हर किसी को, हर एक परिवार में से एक को पक्की नौकरी मिलेगी। जब तक वो नौकरी नहीं मिलती है तो 18 से 35 साल के लड़के लड़कियों को हम 5,000 रुपए महीना रोजगार भत्ता देंगे। बीजेपी भी हमारे पे गोलियां दाग रही है, कांग्रेस भी हम पे गोलियां दाग रही है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का काम करने का जो तरीका है, जो दिशा है, बिल्कुल सही है। उसका जो काम करने का टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसके जो कार्यकर्ता जिस जज्बे से काम कर रहे हैं वो अव्वल दर्जे का है। हमने सवाल करना शुरू करा और हमको उठा करके जेल में डालना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस
चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, और हमको ना किसी भी तरीके से रोकने की जरूरत है। और हरिद्वार पहुंची आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में कर्नल अजय कोठियाल समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कोठियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी का जाना तय है। यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के सुझाव को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। जैसे हमेशा बोलते हैं ना, बीजेपी मजबूती से आ रही है, इस बार बोला जा रहा है बीजेपी मजबूती से जा रही है। ये जगह जगह जा करके लोगों को अपना संदेश दे रही है कि जब हम पावर में आएंगे तो किस तरीके से नवनिर्माण की जो परिभाषा हम बोल रहे हैं उसे ज़मीन में पूरा करेंगे। और साथ में जनता से बात कर रही है कि वो बताएं, वो सुझाव दें, और उनके सुझाव के बेसिस पे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। हम छोड़ करके छत पे आकर के और फूल फेंक रहे हैं, इसका मतलब वो है ना, एक पुष्प की अभिलाषा, वो वाली कहानी हो रखी है आम आदमी पार्टी के साथ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता तहसील के बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए वाहन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव के साथ ही घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और इस पर मजिस्ट्रेटियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम कमिश्नर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री गणेश जोशी जी को भी वहाँ के लिए कहा गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सड़क हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी देहरादून करेंगे सड़क हादसे की जांच। और इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए और गंभीर घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रविवार को बुल्हाड़ बायला मार्ग पर पिकअप खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और नैनीताल में पैर फिसलने से एक पर्यटक खाई में गिर गया है। आनंद फानन में सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शख्स को बाहर निकाला। फिलहाल घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला तलीताल के कृष्णापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और पुलिस ने बताया कि बरेली से लौट रहे पर्यटक त्रिमूर्ति मंदिर के पास रुके थे। इस दौरान अचानक से लड़के का पैर फिसल गया और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरा। और देवस्थानम बोर्ड पर नहीं थम रहा बवाल। आज गंगोत्री धाम बंद करने का ऐलान किया गया है। व्यापार मंडल ने बंद का बड़ा ऐलान किया है। पूजा पाठ का नहीं होगा काम। सुबह 10 बजे एक रैली का आयोजन किया जाएगा। और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित और कारोबारियों ने बैठक की और आज गंगोत्री बंद करने का फैसला किया गया है। बैठक के दौरान 11 सितंबर को सीएम के साथ में बातचीत हुई थी और 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का सरकार का अब तक कोई फैसला नहीं लेने को लेकर बंद का फैसला किया गया है। इस दौरान कारोबार और पूजा पाठ पूरी तरह से बंद रहेगा। सुबह 10 बजे एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। नवंबर को मां पुण्य सलीला भगवती गंगे के गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे और यहां से मां पुण्य सलीला भगवती गंगे की भोग उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मां गंगा का मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। पाठ बंद करने की जो व्यवस्थाएं होती है वो यहाँ पर श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के नेतृत्व में हम समस्त रावल तीर्थ पुरोहित समस्त हकदार यहाँ पर मां गंगा की उत्सव डोली को यहाँ से मुखीमठ ले जाने की तैयारियां हम सब लोग कर रहे हैं। और अल्मोड़ा जिले में पानी का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल जैसे जगहों में भी पानी देने में जल निगम असफल है। बेस अस्पताल में पानी नहीं आने से चिकित्सक और चिकित्सीय स्टाफ काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है।
जिसको लेकर नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। गुस्साए कर्मियों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर, पानी नहीं आने से यहाँ बहुत दिक्कत है। कैंपस में तो दिक्कत है ही, लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत दिक्कत है। सर, ओटी में इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव नहीं होने की वजह से कोई भी ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। पानी की वजह से सारा काम रुका हुआ है सर। पूरा हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो पा रहा है। विगत 15 दिनों से हमारे बेच चिकित्सालय में और बेच चिकित्सालय परिसर में पानी नहीं आ रहा है। तो इस बारे में हमने अधिकारियों को बार बार अवगत करा दिया था। जल निगम के अधिकारियों को भी बार बार फ़ोन पर अवगत करा रहे हैं। उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आज जुड़ जाएगी लाइन, लेकिन यहाँ पर रोगियों को परेशानी हो रही है और जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है आकस्मिक सेवाएं भी की जाती हैं। उसके बावजूद न उनके पास पानी है न कुछ है, उसके बाद भी निरंतर हम रोगियों की सेवा करते रह रहे हैं। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने 37 करोड़ की लागत से बनने जा रहे जखाड़ी मढ़ी चौरस पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। सीएम धामी ने देवप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 5 एम्बुलेंस की सौगात भी दी और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। विधायक कंडारी ने लोसू बडियारगढ़ स्थित घंटाकर्ण देवता के मंदिर को 7वें धाम के रूप में विकसित करने की मांग की है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। रविवार को सीएम कोटद्वार भी पहुंचे, जहां पर सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने शहीदों को नमन किया, साथ ही देश के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की। सीएम धामी ने कहा कि सैनिकों की वजह से देश सुरक्षित रहता है। और हरिद्वार में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। जयराम आश्रम में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में देशभक्ति गीत भी गुनगुनाए। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, जयराम आश्रम के प्रमुख समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसको कांग्रेस के लोग बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस सेवा दल के इस कार्यक्रम को आज संतों ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, श्री ऋषिश्वरानंद जी महाराज, श्री ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी जी महाराज ने पूरा हमको आशीर्वाद दिया है। और देहरादून में साहसपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला बोला और 5 सालों में 5 काम गिनाने की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और पिथौरागढ़ में 3 दिन तक चलने वाले शिवोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द 4 व्हीलर से संभव होने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि लिपू लेक तक सड़क का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही डमरीकरण हो जाएगा। अजय भट्ट ने गुंजी को भगवान शिव और ऋषि वेद व्यास की तपोस्थली बताया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ये क्षेत्र बॉर्डर टूरिज्म के तौर पर बेहतर डेस्टिनेशन बनेगा। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह इन दिनों टिहरी दौरे पर हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह टीएचडीसी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर डीएम एवा श्रीवास्तव और एसएसपी तृप्ति भट्ट ने राज्यपाल का स्वागत किया। और बागेश्वर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मार्च पास्ट और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यहां से रैली निकलकर अलग अलग रास्तों से होते हुए नुमाइश खेत पहुंची, जहां पर डीएम विनीत कुमार ने लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। इस दौरान डीएम ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। सबको उनसे प्रेरणा लेते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने की जरूरत है।
बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जानवी कपूर ने रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में दोनों अभिनेत्रियों ने 15 मिनट तक पूजा अर्चना की और इससे पहले दोनों ने बाबा केदार के दर्शन भी किए। बता दें कि त्रिगुणी नारायण मंदिर शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी के ग्राम पंचायत बड़खिल में भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भालू गाय भैंसों को अपना निवाला बना रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है। भालू अब तक 1 दर्जन पशुओं को मार चुके हैं। बता दें कि पिछले 3 से 4 सालों में लगातार रानीगढ़ पट्टी के बड़खिल गांव के लोग भालू की वजह से नुकसान झेलने को मजबूर हैं। शाम होते ही भालू गौशाला को तोड़कर बैल और गायों पर हमला कर उन्हें अपना निवाला बना रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम से लेकर वन विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और हल्द्वानी में फिर चोरी की वारदात बढ़ गई है। तिकोनिया चौराहे पर देर शाम चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में चोरी करते 2 चोर कैद हुए हैं। दोनों चोर खुलेआम कॉम्प्लेक्स के बाहर से चोरी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल पहाड़ समाचार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।